नमस्कार, मैं प्रतीक विश्वास। मैं बीएमएस सेकंड प्रॉप का स्टूडेंट हूँ, चंद्रशेखर सिंह आयुर्वेद संस्थान प्रयागराज से। तो मैं इनको देख रहा हूँ पिछले करीब 6 सालों से। काफ़ी बच्चे आते हैं इनके पास अन्नप्राशन के लिए, तो उसको लेके कुछ पेरेंट्स के मन में अभी भी डाउट है, तो उससे रिलेटेड मैंने सवाल कुछ इकट्ठा किए हैं, तो वो आइए इनसे पूछते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य सुदीप विश्वास और मेरे पास यूजी पीजी के बहुत सारे बच्चे सीखने के लिए भी आते हैं। और जैसे अभी प्रतीक विश्वास इलाहाबाद से आए हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि पेरेंट्स को लेकर के, कि पेरेंट्स इनसे भी पूछते हैं, जैसे सेकंड प्रॉफ में इनके कॉलेज में भी होता है। तो इनके आज सवालों के कुछ जवाब हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछूंगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या पहले दिन से ही उसे अन्नप्राशन दे सकता है? हाँ बिल्कुल, जिस दिन से बच्चा पैदा होता है, ये काश्यप संहिता में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन स्वर्ण की शलाका या फिर रजत की शलाका के द्वारा ओम बना करके या स्वास्तिक बना करके उसकी जिह्वा पर स्वर्ण प्राशन को चटाया जाता है। तो पहले दिन से ही हम दे सकते हैं, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इवन मैं यहाँ पर मेरठ में लगभग 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों को मैंने हॉस्पिटल में जा करके स्वर्ण प्राशन कराया है और कराता भी हूँ। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि बच्चों को किस एज तक अन्नप्राशन दे सकता है? काश्यप संहिता की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये बताते हैं कि जन्म से लेकर के 16 साल तक के बच्चों को स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए, जो सबसे अच्छा बेनिफिट देता है। अच्छा, क्या कुछ ऐसा खास है कि पुष्य नक्षत्र के दिन ही दे सकते हैं या उसके अलावा ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस? पुष्य नक्षत्र में औषधियों का जो पोटेंसी होती है वो बहुत अच्छी तीव्र बढ़ जाती है, वो 1000 टाइम तक बढ़ जाती है। तो पुष्य नक्षत्र से शुरू करना चाहिए, लेकिन हम इसको प्रतिदिन भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली पुष्य नक्षत्र भी कराना है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेंटली रिटार्ड होते हैं या फिर जिनका मानसिक स्तर बहुत कम रहता है, फिजिकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ कम रहती है, तो उनको हमें डेली देना ही चाहिए। लेकिन सर्वप्रथम वैद्य के हाथ से एक बार स्वर्ण प्राशन पुष्य नक्षत्र पर कराएं, उसके बाद अपना कंटिन्यू रखें। मतलब पहला स्वर्ण प्राशन वैद्य के सुपरविजन में ही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्वर्ण प्राशन खाली पेट दे सकते हैं या कुछ खिला के? स्वर्ण प्राशन हमेशा खाली पेट ही देना चाहिए। जब भी बच्चा सुबह उठता है या हम अपने क्लिनिक पर बुलाते हैं तो उनको सुबह खाली पेट ही बुलाते हैं, और जब भी बच्चा सुबह उठे बासी मुंह बिना ब्रश करे देने से ही लाभ होता है। अगला सवाल मेरा ये है कि जो बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या उसे भी स्वर्ण प्राशन दे सकता है? बिल्कुल, स्वस्थ बच्चे को भी स्वर्ण प्राशन कराना चाहिए। अगर वो स्वस्थ है तो वो उसको कोई रोग नहीं लगेगा, और जो रोगी है उसके रोगों का निवारण स्वर्ण प्राशन से हो जाता है। वो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों में सर्दी जुकाम ये सब नॉर्मल लगी रहती है या उनका पेट खराब है, तो उस अवस्था में भी उन्हें स्वर्ण प्राशन दे सकते हैं? स्वर्ण प्राशन सर्दी जुकाम में दे सकते हैं, लेकिन यदि उसको तीव्र ज्वर है और कई दिनों से ज्वर लगातार लगा हुआ है तो उस समय हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि औषधि का पाचन भी बहुत जरूरी है। जी, तीव्र ज्वर में नहीं देना चाहिए। नहीं, तो ये पेरेंट्स के लिए अच्छी सलाह होगी। जी जी जी। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी और जैसे कोई मेडिसिन चल रही है, बच्चों को कोई चीज की मेडिसिन चल रही है, तो तब उन्हें दे सकते हैं क्या उस मेडिसिन के साथ? किसी भी मेडिसिन के चलते हुए, किसी भी औषधि के चलते हुए आप अपना स्वर्ण प्राशन बिल्कुल करा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। ठीक है, जैसा वैक्सीनेशन हुआ है उसके बाद दे सकते हैं या नहीं? वैक्सीनेशन देखिए, जिस तरह से एलोपैथ में वैक्सीनेशन हम बोलते हैं, ऐसे ही आयुर्वेद में ये आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन है। तो वैक्सीनेशन का काम अलग होता है और ये जो हम स्वर्ण प्राशन कराते हैं इसका कार्य बहुत डिफरेंट होता है। अगर आप किसी बच्चे को जन्म से ही स्वर्ण प्राशन कराते रहेंगे तो ये वैक्सीनेशन की मुझे लगता है कि जरूरत नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स ने मेरे कहने से किया भी है और वो आज तक स्वस्थ हैं बच्चे। ठीक है, मंत्र औषधि ये जो स्वर्ण प्राशन है, इससे किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट? मंत्रों का तो वैसे भी अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो मंत्रों का बहुत अच्छा इफेक्ट आता ही है, और हमारे चिकित्सालय पर मंत्रों से बनाया भी जाता है और मंत्रों से हम इस बच्चों को चटाते भी हैं। और मंत्र देने से एक जो इफेक्ट आता है अलग, मेंटली भी इफेक्ट आता है, वो सबसे अच्छा रहता है। जो बच्चे हाइपर एक्टिव है, बहुत ज्यादा दौड़ते कूदते हैं, उन्हें भी दे सकता है? बिल्कुल दे सकते हैं। जो हाइपर एक्टिव है उनके जो
हाइपर एक्टिविटी है उसको ओवरकम करने में बहुत अच्छा इफेक्ट आता है स्वर्ण प्राशन का। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बाजार में जो स्वर्ण प्राशन मिलते हैं और आपके द्वारा बनाए हुए जो स्वर्ण प्राशन में, इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल, बाजार में जो स्वर्ण प्राशन मिलता है उसमें मंत्रों का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, चाहे वो बनाने में हो, चाहे पेरेंट्स बाजार से खरीद के अपने बच्चों को पिलाते हो। लेकिन जब हम स्वर्ण प्राशन को मंत्रों से बनाते हैं तो उसमें होतान वरान एक श्री सूक्तादि मंत्र है, उसके द्वारा इसको तैयार किया जाता है और मंत्रों के साथ ही हम इसको बच्चों को यहाँ पर पिलाते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।